और इनसे बात करने से पहले आपको हमसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इनसे बिजनेस मैनेजर हैं शुक्ला दी। माता रानी की जय। जय बोलो। अद्भुत अद्भुत भैया जी ब्रो, नरेंद्र तंतल जी, हम आपको मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए। दोबारा मिलके हम आपको हमारे चंद्रपुरी में होने वाले माता जी के जागरण में गाने के लिए न्योता देने आए हैं, अवश्य आइएगा। हाँ, एक बात बता दें भैया जी, अब हमें भी लोग प्रभु जी बोलते हैं और बहुत ज्यादा प्रोफेशनली काम करते हैं मामा जी, मतलब माता रानी के दरबार में। अब क्या है, थोड़े से बड़े आदमी हो गए हैं, बात कर लो क्या है जी। इनसे तो हम बाद में बात कर लेंगे जब आप हमारे यहाँ आएंगे। पर हमारे पृथ्वी के दूसरे वाले भैया अपनी दीदी को मना नहीं करेंगे, है ना? है ना? अब देखिए मामा जी के राज में, मतलब माता रानी के दरबार में इतनी जज्बाती बातें कर रही हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल कर रही हैं, तो माता रानी का बुलावा है, जरूर आएंगे। आएंगे क्यों नहीं आएंगे हैं? जय माता दी। हाँ, अद्भुत अद्भुत नरेंद्र तंतल जी, अद्भुत। चलिए आज्ञा लेते हैं, शीघ्र मिलते हैं। प्रणाम। जय माता दी। चलिए देवी। जय माता, जय माता, जय माता। मिलने आएंगे आपके। बोलो सच्चे दरबार की। अरे पैसे वैसे की बात क्यों नहीं किए? अरे मामा जी, मतलब माता रानी के दरबार में तुमको क्यों रखा है? अगर तुम पैसे नहीं लोगे तो तुम क्या खाओगे, हम क्या खाएंगे? मामा जी, मतलब माता रानी क्या खाएंगे? तुम समझते नहीं हो यार। अरे भैया जी, थोड़ी गलती हो गई, हम कल जाते ही सबसे पहले पैसे की बात कर लेंगे। पक्का कर लेना, नहीं तो तुम भूते मर जाओगे, समझे? हाँ भैया, गंगा मैया। चलो, जय माता दी। जय माता दी। जगराता करने वाले तो आपको मिल गए यमराज महाराज, परंतु हमारे रहते हम आपको जगराता करने नहीं देंगे। नारायण नारायण। स्वामी, ये अखंड ज्योति बुझनी नहीं चाहिए। नहीं बुझेगी प्रिय, हम हैं ना। आपकी वजह से सारा प्रबंध अच्छे से हो गया। बस अब भैया जी, मतलब नरेंद्र तंतल जी पुत्र का इंतजार। जी देखो, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरे शरीर के अंदर घंटियां बज रही, भूख के मारे मुझे बेहोश हो गया हूँ मैं। देखो मैं बेहोश हो रहा हूँ। बबलू पापा, आप फिक्र मत कीजिए। धुआना माता ने हमसे कहा है कि बिंदिया बहन नवरात्रा की पूजा करने मायके गई है, तब तक आपका ख्याल हम ही रखेंगे। अच्छा, बबलू पापा, दीदी बड़ी कहना चाहती है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। माता का जगराता पूरा होते ही हम आपको एक सेब और एक केला देंगे, आप भर पेट खा लीजिएगा। एक सेब और एक केला भर पेट खा लूं? अच्छा जी, मेहरबानी आप। हाँ, और तब तक आपका ख्याल हम ही रखेंगे, आपको गिरने नहीं देंगे, हम आपको पकड़ के रखेंगे। हाँ, ठीक है। अरे अरे नारायण टंटल जी आ गए। दीदी बड़ी सोच रही है कि हमें भी उनसे मिलके आना चाहिए। हाँ, चलो चलो। अरे मुझे कमजोरी हो गई है। जी 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 माते। नारद जी, आप बबलू पापा को संभालिए, तब तक हम नरेंद्र जी से मिलके आते हैं। हाँ अवश्य माते। चलो। बबलू के पापा। ओहो, ये पता नहीं हवा में किससे बातें करती रहती है। लगता है मुझे भूख के मारे कमजोरी आ गई है। हाँ, कमजोरी बहुत आ गई है, आयोडीन की कमी हो गई है शरीर में। ऐसा क्यों लग रहा है किसी ने मुझे उठा के जैसे कहीं गोदी में फेंक दिया हो। बबलू के पापा, आप आराम से बैठ जाइए, हम शीघ्र आते हैं। नरेंद्र तंतल जी, पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा था जैसे किसी ने कैच किया हुआ है। भैया जी। अरे भैया जी, संगीत सम्राट नरेंद्र तंतल जी आ रहे हैं। भैया जी। तंतल दीदी, तंतल दीदी, तंतल दीदी। लीजिए नारद जी, अब तो नरेंद्र तंतल पुत्र भी आ गए। चित्रगुप्त जी को भेज के आपका कोई लाभ नहीं हुआ। नारायण नारायण। माते, हमारे तरकश में बहुत सारे तीर बाकी हैं। आगे आगे देखिए हम क्या क्या तीर चलाते हैं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। आज्ञा दे माते। नरेंद्र तंतल पुत्र
हमारे भैया जी ने हमें कितने सारे अलग अलग रूप दिखाए, लेकिन ये नरेंद्र तंतल वाला रूप हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगा भैया जी का। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको एक बात बता दें कि हम कोई भैया जी नहीं है। हमें महान गजल गायक माता रानी के भक्त माता रानी के भक्त हैं हम, सबसे बड़े, जिसका नाम है नरेंद्र तंतल। बोलो नरेंद्र तंतल दीदी, नरेंद्र तंतल दीदी। देखिए, आप लोग शांति बनाए रखिए। हमारे मशहूर जगराता गायक श्री तंतल जी बड़ी मुश्किल से अपने व्यस्त कार्यक्रमों को छोड़ के आप लोगों के प्यार में इस चंद्रपुरी में आए हैं। हालांकि टाइम नहीं था, फिर भी बेड टाइम आए हैं, तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। चलिए नरेंद्र महोदय, माता का जगराता करते हैं। चलिए नरेंद्र भैया, हमें यहाँ पे तो दलूली बातें चलनी है अभी तुरंत। जरूरी है। शुक्ला जी जो है बहुत ज्यादा जरूरी हमसे वार्तालाप करना चाहते हैं, तो आज्ञा चाहते हैं अभी आए, जरा बात आज्ञा दीजिएगा। इधर आइए आप। अरे शुक्ला जी, ऐसी क्या बात है? मामा जी बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो रहे हैं कि क्या बात है, बताओ तो सही। साइड में क्या लेकर आए? उफ नरेंद्र दी, आपको पता है हमारे था धोता हुआ है, धोता कि इन लोगों ने संदेह में आपके नाम पे लाखों रुपए कमाए, लाखों रुपए, और आपको खेंदा। ऐसे वैसे छोटे मोटे पैसे मामा जी नहीं लेते हैं, अभी हम सर से तो बिल्कुल नहीं लेते, लेकिन जब बात है चंदे की तो मामा जी ने आज तक कभी किसी का चंदा नहीं छोड़ा है। लेके रहेंगे, पैसा सबके अंदर बटेगा, बस हमको नहीं पता। भैया जी चिल, देखो शुक्ला जी खरी बात कर लो। प्रेम जी से बता रहे तुमको, जब तक 2 लाख नहीं आएंगे भैया जी गाना नहीं गाए। अरे 2 लाख, चलिए बात करते हैं। चलिए बात करिए। यमराज दी, दरअसल बात ये है कि लाता थुलू तलने से पहले हमें आपसे तो दलूली बात करनी है अभी तुरंत। हाँ स्वामी, इन महोदय का हमसे कल से बहुत बात करने का मन है, क्यों ना हम इनसे बात कर ही लेते हैं। जित बात कह रही हैं आप देवी, जित बात कह रही हैं। पुत्र, यदि आप इतने व्याकुल हैं तो हम भी आपसे शीघ्र, अतिशीघ्र बात करने को तैयार हैं। नरेंद्र तंतल पुत्र, आप जाइए और जगराते की तैयारी कीजिए, हम शीघ्र इनसे बात करके आपके पास आते हैं। हाँ चलिए जगराता शुरू करते हैं। चलिए, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। आइए पुत्र, चलिए आई। बताइए अब क्या कहना चाह रहे थे आप? अरे पहले आप दुलू दीजिए। हम बताएं? ठीक है पुत्र, हम अपने बारे में क्या बताएं? कहने को बहुत कुछ है, किंतु इस वक्त केवल आप ये समझ लीजिए कि मनुष्य से लगाव हो गया है हम। पर यमलोक को हम बहुत याद करते हैं, वो चांद, तारे, नवग्रह। ये नहीं स्वामी, ये महोदय ने पूछा तो इसलिए हम अपनी हृदय की बात खोल कर बता रहे हैं। अद्भुत। चांद, ताले, अरे आप लोग ये क्या फालतू की बातें अनाप शनाप बोल रहे हैं? पुत्र, आप ही ने तो कहा अपने दिल की बात बताइए, तो हम अपने दिल की बात आपको बता रहे हैं। अच्छा हमारी छोड़िए, आप बताइए, चाय पियेंगे? ओफो, मैं ताए पतोले की बात कर लेने आया हूँ, मुद्दे की बात करने आए हैं, मुद्दे की बात। और मुद्दे की बात ये है कि मैं ये जगलाता यहाँ तब तक नहीं होने दूंगा तब तक कि मुझे 2 लाख नहीं मिल जाते। सुन लीजिए आप लोग, मेरा नाम शुक्ला दी है, शुक्ला दी। 2 लाख? ये आशीर्वाद रूपी लात होंगी, किंतु पुत्र हम आपको 2 लाख कैसे दे सकते हैं? अरे लाख नहीं, लाख। हाँ, मुझे 2 लाख चाहिए, मतलब चाहिए। अजीब हठी मनुष्य है ये। देखिए, हमारे स्वामी देवता है, तो इसलिए आप जो मांग रहे हैं वो ये नहीं दे सकते। बबलू के पापा दे तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी ना? अरे कोई आपत्ति नहीं होती, मुझे 2 लाख से मतलब है, तो भी दे दे, बात मुझे 2 लाख मिलने चाहिए। हाँ ठीक है, प्रतीक्षा कीजिए, हम शीघ्र वापस आते हैं। अरे क्या कर रहे हो यार, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं वैसे ही परेशान हूँ, भूख से, नींद से। अरे ये लीजिए पुत्र। क्या लीजिए? अरे क्या कर रहे हो? ये छोड़ो मुझे। क्षमा चाहते बबलू पापा, इन्हें 2 लाख चाहिए थी, हम तो मान नहीं सकते, इसलिए हमने आपकी सहायता ले ली। धन्यवाद आपका। तुम्हारा दिमाग खराब है, वैसे नींद से, भूख से मैं। संभाल के बबलू पापा। चुप रहो तुम। अरे शुक्ला जी, बात हुई? जी हो गई। हो गई? हाँ हो गई,
जिसकी आवश्यकता थी वो दे भी दिया हमने, और आवश्यकता है पुत्र। अरे नहीं नहीं, अभी के लिए 2 लाख ही काफी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जय माता दी। चलो भाई जगराता शुरू करते हैं। जय माता दी। अद्भुत। आइए प्रिय, जगराता शुरू करते हैं। अरे बाप रे, हद्दी तोल दी। 2 लाख मांगे थे, कुछ और लाख मिल गया। नरेंद्र तंतल जी और उनकी टोली आ चुकी है, तालियों से उनका स्वागत कीजिए। बोलिए माता लाली की, ताते दलबाल की। हाँ तो देवियों एवं देवियों, अब आपके सामने मशहूर जगराता गायक विश्व विख्यात श्री नरेंद्र तंतल जी भजन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप लोग तालियों से स्वागत कीजिए और चढ़ावा चढ़ाइए। बोलिए जय माता दी। जय माता दी। नारद जी, आपकी ये युक्ति भी विफल हो गई। यमराज से जीत पाना इतना आसान नहीं है। माते, नारद मुनि को हराना भी इतना आसान नहीं है। देखिए हमारा कमाल। नारायण नारायण। हमारे गले से आवाज क्यों नहीं निकल रही? देखा माते? अरे नरेंद्र जी गाइए ना, क्या हो गया आपको? अरे गाएंगे गाएंगे, माहौल तो बनाओ। बोलो जय माता दी। जय माता दी। अरे जब जगराता करना ही नहीं था तो बुलाया क्यों? चलो भाइयों चलो। अरे अरे रुक जाओ। जब कोई जगराता ही नहीं कर रहा है तो कौन रुकेगा यहाँ? चलो भाइयों। माते, दीदी बड़ी कहना चाहती है कि जगराता बीच में रुकना शुभ नहीं होता। कहीं माता रानी हमसे रुष्ट हो गई तो? रुक जाइए। जगराता होगा। किसी कारणवश नरेंद्र जी यदि जगराता नहीं कर पाएंगे तो जगराता स्वयं हम करेंगे। बैठ जाइए आप लोग। यस, चलो चलो, अब तो बैठो, अब तो बैठो सब लोग। नारद जी, हमने कहा था ना, यमराज जी को हराना इतना आसान नहीं है। माते, आज हम यमराज महाराज की परीक्षा लेना चाहते हैं, जटिल परीक्षा, यदि आपकी आज्ञा हो। परंतु माते, इसमें हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है माते। नारद जी, हम जानते हैं आपके मन का विचार। हम यमराज जी को हर परीक्षा में उत्तीर्ण होते देखना चाहते हैं। आपको जो करना है करिए, हर देवी देवता आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद माते, धन्यवाद। माते, आज हम यमराज महाराज की परीक्षा लेना चाहते हैं, जटिल परीक्षा। परंतु इसमें माते, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है, यदि आपकी आज्ञा हो तो। आपको जो करना है करिए, हर देवी देवता आपकी सहायता करेंगे। नारायण नारायण।
नहीं होगी। इंद्रदेव, इंद्रदेव, बातें कीजिए। इंद्रदेव कुछ बोलिए। हे इंद्रदेव कुछ बोलिए। इंद्रदेव कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? हम वायुदेव से बात करते हैं माते। वायुदेव, दीदी छोटी पूछना चाहती है कि ये सब क्या हो रहा है। वायुदेव, वायुदेव। माते, वायुदेव कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। रुक जाइए, रुक जाइए, सब लोग रुक जाइए। प्रभु, माता की अखुन जोत बुझने वाली है, कुछ कीजिए प्रभु। शीघ्र घी डालिए। प्रिय, ये तो जल है। स्वामी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये घी नहीं, जल है। अब क्या होगा? भक्तों को हम अकेला कैसे छोड़ सकते हैं नारद जी? ये अवश्य माता का ही चमत्कार है प्रिय। माता दी, यमराज महाराज, आप इस परीक्षा में भी सफल हो गए, लेकिन भक्ति की परीक्षाएं तो और भी आएंगी। नारायण नारायण। 7, 8, 9 बैठ जाओ बेटा। 9 कंच के एक साथ मिलना बड़ा मुश्किल काम है।
कन्याएं ढूंढ के लाना, हाँ? 9 की 9 पूरी। पता नहीं बिंदिया कैसे कर लेती थी। अंकल जल्दी करो ना, हमको दूसरी जगह भी जाना है। हाँ बेटा, मुझे भी उतनी ही जल्दी है। दूसरी जगह हमें गिफ्ट भी मिलते हैं। कहाँ है हमारे गिफ्ट? हाँ हाँ बेटा, सबको मिलेगा, गिफ्ट भी मिलेगा। देखो अभी खाना परोस रहे हैं, जब तुम फटाफट खा लोगे तो उसके बाद हम भी फटाफट खा लेंगे, हैं? ठीक है? बबलू पापा, आप निश्चिंत रहिए। एक बार हम ये हवन संपन्न कर लें, उसके बाद कन्याओं को भोजन करा देंगे, उसके बाद आपको भी भोजन करा देंगे। मुझे पता है पंडित जी। नारद जी, लगता है आपको हार माननी ही पड़ेगी। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। नारायण नारायण। माते, हम इतना आसानी से हार नहीं मानते। यमराज महाराज इन कन्याओं को भोजन कराना तो चाहते हैं, परंतु हमारे रहते हम ऐसा होने नहीं देंगे। नारायण नारायण। जोर से बोलो, जय माता दी। देवी, जल्दी जल्दी परोसिए, हमें बहुत भूख लगी है। जल्दी करो, जल्दी करो। कितना प्रेम से परोस रहे हैं ना यमराज महाराज आप सभी कन्याओं को भोजन, परंतु दुख की बात तो ये है महाराज कि कोई ये भोजन खा नहीं पाएगा। नारायण नारायण। कन्याओं, आपको भोजन परोस दिया है, अब आप इसका आनंद उठाइए, भोजन ग्रहण कीजिए। जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी। नारायण नारायण। हमें भूख नहीं लगी, हमारा पेट भर गया। हमारा पेट भी भर गया, हम जा रहे हैं। किंतु थोड़ी देर पहले तो आपको बहुत भूख लगी थी, फिर अचानक क्या हुआ? ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? अरे मेरी बात तो सुन लो। मैं रुक जाइए। देवियों, रुक जाइए। मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बेहोश हो जाऊंगा। मुझे संभाल लो चमन। सॉरी। हाँ, अरे बबलू पापा, क्या है? ऐसे बैठ जाने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। अच्छा अच्छा, आप शीघ्र जाइए और 9 कन्याओं का प्रबंध कीजिए, शीघ्र जाइए। ये सारा मोहल्ला छान के बड़ी मुश्किल से ये 9 कन्याएं मिली थी, और कहाँ से ले आऊं? अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है हम सर। क्या है, मामा जी आ गए हैं इस वक्त। अब चाहे कुछ हो जाए, मामा जी जबान दे रहे हैं कि वो कन्याओं को लेकर आएंगे कहीं से भी। हाँ। बोलो जय माता दी। बस। इधर देखो, उधर देखो, वहां से हम सब अलग अलग बाहर जाएंगे और अलग अलग ढूंढेंगे। 9 कन्याएं तो मिल ही जाएंगी, है ना? अद्भुत चमन पुत्र, अद्भुत युक्ति है, शीघ्र जाइए। चलिए प्रिय, हम भी चलते हैं, कन्याओं को ढूंढते हैं। चलिए। नारायण नारायण। देवी, देवी, आप हमारे यहाँ भोजन करने चलेंगी कृपया? अत्यंत स्वादिष्ट भोजन है। हम पहले ही 4 जगह खा के आए अंकल, हमें भूख नहीं है। कोई बात नहीं प्रिय, और देखते हैं कोई न कोई कन्या अवश्य मिल जाए। नारायण नारायण। दीदी, 1 मिनट रुकिए, मुझे भूख नहीं लगी है, हमें नहीं खाना। हाँ हाँ दीदी, हमें भी नहीं। पुत्री, रुकिए पुत्री। नारायण नारायण। अरे बेटे मेरी बात तो सुनो। अरे एक मिनट
बेटा देखो, बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, खाना खिलाने के लिए इतनी मेहनत मैंने कभी किसी की नहीं की आज तक, बट तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर में खाना खा लो। नहीं खाना मुझे, भूख नहीं है, प्लीज राफीदा छोड़ दो। बेटा मेरी बात सुनो, तुम मेरे घर खाना नहीं खाओगी तो मेरी पूजा संपूर्ण नहीं होगी। अरे खाना खाने में क्या है, चलो थोड़ी देर में खा के आ जाना, चलो चलो। कुछ नहीं भाई साहब, मेरी बच्ची है, टॉफी के लिए जिद कर रही है, चलो बेटा चलो। पापा देखो, मुझे जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। अच्छा, मेरी बच्ची को उठा के लेके जाएगा तू? उसको पकड़ो, उसको। खाने, अरे भाई साहब, अरे भाई, मैं खाने के लिए बोल रहा था। नारायण 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 नारायण। नहीं, हमें भूख नहीं है। प्रिय, हमें चिंता हो रही है, इतना घूमे किंतु 9 कन्याएं मिल ही नहीं रही। आप चिंता मत करिए स्वामी, इतने सारे लोग गए हैं, किसी ना किसी को तो कन्याएं मिल ही जाएंगी। अरे कहीं कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अरे भाई कहते हैं नवमी के दिन भगवान मांगो तो वो भी मिल जाते हैं, लेकिन कन्याएं नहीं मिल रही कहीं पे भी, सारा ढूंढ लिया। मैंने भी इधर देखा, उधर देखा, हर जगह देखा, एक भी कन्या नहीं मिली। माते, दीदी बड़ी ने हर जगह कन्याएं देखी, किंतु कहीं नहीं मिली। दीदी छोटी कहना चाहती है कन्या कहीं भी नहीं मिली हमें। प्रिय, यदि माता की पूजा के लिए कन्याएं नहीं मिली तो पूजा अधूरी रह जाएगी। लगता है नारद जी, इस बार आपकी लीला काम कर गई। नारायण नारायण। माते देखिएगा, इस बार जीत सिर्फ हमारी होगी, हमारी। नारायण नारायण। फटाफट धीरे धीरे सब आ जाओ, कन्या एक एक करके आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। शाबाश शाबाश, चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए सर, हमने कहा था कन्या आ गई तो आ गई, बस बेटा बस, जय हो कन्या कन्या। अद्भुत भैया जी ब्रो, अद्भुत। आज आपने ये साबित कर दिया कि आप अत्यंत कूल हैं। अभी नहीं स्वामी, ये तो सिर्फ 4 है, हमें 9 कन्याएं चाहिए थी। हाँ हाँ हाँ, तो इन्हीं को 9 बार खिला देंगे। अरे बड़ी भूखी है ये। हाँ हाँ कोई बात नहीं, चारों को ही खाना खिला देते हैं, फिर हम भी खा लेंगे। इनसे शुरू करो, इनसे शुरू करो। दीदी बड़ी ये पूछना चाहती हैं कि इन सब के मुंह क्यों ढके हुए हैं? हाँ। अब ऐसा है, हर बात का जवाब मामा जी नहीं देते हैं। अब ढोलक बता दो यार जरा। हाँ वो क्या है, देखो ऐसा है कि बता दो ना जो बात है। हाँ हाँ, वो ऐसी बात है कि धूप है, बहुत तेज धूप है। बहुत तेज धूप है, लगती नहीं, आंखों के ना चुभ रही है एकदम से। धूप से एलर्जी है इनको, तो अब धूप में कहीं बीमार न पड़ जाए, इसलिए इन्होंने चेहरा ढक रखा है बस। इन कन्याओं की चरण पादुका इनकी वेशभूषा से बिल्कुल मेल नहीं खा रही। अवश्य अवश्य कुछ न कुछ गड़बड़ है। इस रहस्य पे से हम पर्दा उठाकर ही रहेंगे। नारायण नारायण। बालक ऐसे कैसे? मामा जी धोखा कैसे खा सकते हैं? अरे यार, तुम अच्छे खासे बालक हो, बालिकाएं बन के क्यों घूमते हो? कन्या बन के घूम रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मामा जी को कंफ्यूज करते हो यार।
अब मामा जी को गुस्सा भी आ रहा है ये सब देख के। खैर कोई बात नहीं। हाँ हाँ अब चलो कोई बात नहीं, ये आ गए तो नहीं खिला लेते। नहीं ढोलक पुत्र, हम इन बालकों को भोजन अवश्य कराएंगे, किंतु कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात। आपने जैसे बोला ना वैसे ही सही। ढोलक असली कन्या लेकर हम आएंगे, बोलो। हाँ हाँ बच्चा पार्टी आओ तुम। हाँ चलो। 50 रुपए कब दोगे लड़की पढ़ने के लिए? अरे पैसे क्या साथ में बांधे घूम रहे? चलो आगे चल के, चलो एटीएम से निकाल के देंगे। आ जाओ चलो 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 जल्दी चलो, आ जाओ, बोलो जय माता दी। आओ आओ फटाफट आओ। दीदी छोटी पूछना चाहती है, किंतु अब हम क्या करेंगे प्रभु? प्रभु यदि पूजा पूर्ण नहीं हुई तो फिर माता रुष्ट हो जाएंगी। अब तो इधर उधर देखने से कोई फायदा ही नहीं है अब जी। कोई भी कन्या मिलेगी ना, उसने खाना तो खा ही लिया होगा। मैं भी माता जी को सॉरी बोल के ना खुद खाना खाने जाता हूँ। सॉरी माता जी। ओके बाय। हाँ तुम तो खा लो चमन, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, भूख के मारे मैं बेहोश ना हो जाऊं। खाना आ जाए तो मुझे सुंघा के उठा देना, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं रहती है। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, भूख लग रही है, मैं बेहोश हो जाऊंगा। माते अब कुछ नहीं हो सकता, सभी लोग चले गए, यमराज महाराज इस अंतिम परीक्षा में हार गए। माते आपको आपका दिया हुआ वचन तो याद है ना माते? यदि यमराज महाराज इस परीक्षा में विफल रहे तो आपको सिर्फ और सिर्फ हमें ही वरदान देना होगा। नारायण नारायण। अवश्य नारद जी। करोड़ों वर्षों में ये पहली बार हुआ है कि हम हार गए हैं प्रिय। माता की पूजा पूर्ण नहीं कर पाए और इसलिए हम अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। का धर्म होता है कि वो अपने ईश्वर की आराधना करे पूरी निष्ठा से। किंतु आज हम स्वयं यमराज अपने धर्म का पालन करने में असमर्थ रहे हैं। माते, हम आपके वो पुत्र हैं जो अपनी ही माता को प्रसन्न न कर पाए। हम तो आपकी क्षमा के योग्य भी नहीं रहे हैं। जो भक्त अपने धर्म का पालन न कर सके उसे राजपाट किसी सुख सामर्थ्य का कोई अधिकार नहीं। इसलिए आज हम यमराज अपने राजपाट अपने मुकुट को आपके आगे
भूल हो गई माते? हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हमारी परीक्षा की वजह से ऐसा अनर्थ होगा। यमराज महाराज को रोक लीजिए माते, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या आप अपनी हार स्वीकार करते हैं? हाँ माते, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं माते। जो भक्त अपनी माता के लिए अपना राजपाट, अपना सब कुछ त्याग दे माते, ऐसा भक्त और कोई हो ही नहीं सकता माते। और आज ये बात सिद्ध हो गई है माते कि यमराज महाराज जी आपके सबसे बड़े भक्त हैं। माते कृपा करके विलंब न कीजिए माते, यमराज महाराज को रोक लीजिए माते, रोक लीजिए यमराज महाराज को। रुक जाइए यमराज। आपसे बड़ा भक्त हमारा कोई नहीं है यमराज। आपकी भक्ति के आगे हमारा हृदय नर्म पड़ जाता है। कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं दुर्गा मां का रूप है। किंतु आप हमें साक्षात दर्शन देंगी, ये हमने सोचा नहीं था। एक सच्चे पुत्र को अपनी माँ के आने का आभास हो ही जाता है यमराज, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है यदि हमारी जगह कोई अन्य साधारण पुत्री होती तो भी इसी तरह आप उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते। अवश्य करता माते। एक पुत्री भी तो एक माता का ही रूप होती है। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए माते। धन्य तो हम आप जैसा भक्त पाकर हुए हैं यमराज। हमारे रहते आपकी पूजा अधूरी नहीं रह सकती। हमें भोजन कराइए, अत्यंत भूख लगी है। अवश्य माते, आइए। भोजन प्रारंभ कीजिए।
आप हमारे सबसे प्रिय भक्त थे और सदैव रहेंगे। हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप युगों युगों तक हम लोग पर राज करें और आपका वर्चस्व सदैव बढ़ेगा। यम हैं आप। महाराज हमें क्षमा कर दीजिए। महाराज अनजाने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारी वजह से आपको बहुत सारे कष्ट भोगने पड़े महाराज। हम कुछ समझे नहीं नारद जी। महाराज हमने माता से शर्त लगाई थी कि इस बार आप माता के परम भक्त सिद्ध नहीं होंगे। और महाराज इसी वजह से हमने आपकी पूजा में बहुत विघ्न डाले महाराज। परंतु महाराज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज ये बात सिद्ध हो गई महाराज कि माता के परम भक्त सिर्फ और सिर्फ आप। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। कोई बात नहीं नारद जी, परीक्षा की कसौटी से जूझकर ही एक भक्त की भक्ति दृढ़ होती है। महाराज धन्य है आप, यम है आप महाराज। नारायण नारायण। एक महत्वपूर्ण कार्य अभी भी बचा है। वो क्या माते? बबलू पापा को भोजन कराना। अवश्य माते, अवश्य। बबलू के पापा। हलवा कहाँ है? हलवा यहाँ है बबलू के पापा। क्यों मेरे दिल और पेट से खेल रही हो? अरे मैं खा नहीं सकता, सो तो सकता हूँ। हाँ सोने तो मुझे। नहीं बबलू पापा, दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि हमने 9 कन्याओं को भोजन करा दिया है। हाँ सच? इसलिए अब आप भी अपना व्रत समाप्त करके हलवा खा सकते हैं। सच? मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। लाओ लाओ। नहीं नहीं, अरे लाओ, हम स्वयं आपको खिलाएंगे। मैं कितने भूखे थे हमारे बबलू के पापा। हमारे प्यारे भूखे बबलू पापा। हाँ भाई वाह वाह, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। भरे पेट से ज्यादा सुख और किसी चीज का होता नहीं है। वैसे मेरी प्यारी भाभी हो, आप 9 कन्याएं लाई कहाँ से? बबलू पापा, आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, किंतु दीदी बड़ी आपको ये बताना चाहती हैं कि ये कोई आम माता नहीं, अपितु साक्षात दुर्गा माता है। हमने इन्हीं के 9 रूपों को भोजन करवाकर पूजा संपन्न की है बबलू पापा। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? बहकी बहकी बातें नहीं बबलू पापा, यही सत्य है। ये माते हैं। अच्छा, इसी बात पर प्रेम से बोलो जय माता दी। धन्यवाद बबलू पापा, हम आपसे भी अत्यंत प्रसन्न हैं। आपको जो मांगना है मांगे, हम आपको अवश्य वरदान देंगे। कितनी प्यारी बच्ची है। देखो बेटा, बाकी सब तो ठीक है, पर इन लोगों की संगत से थोड़ा दूर रहा करो। तुम भी अपने आप को भगवान समझने लग जाओगी और वरदान बांटती फिरोगी। चुप। हमारे भोले बबलू पापा। क्या भोले बबलू के पापा? बबलू के पापा यही कुछ सिखा रहे हो बच्ची को? देखो बेटा, तुम्हें कभी भी कोई चीज चाहिए हो, कोई वरदान चाहिए हो, मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगा। ठीक है बबलू पापा, परंतु हमारे जाने का समय आ गया है, हमें आज्ञा दीजिए। कहाँ जा रही हो तुम? स्वर्गलोक। नहीं बेटे, ऐसे बातें नहीं करते, इतनी प्यारी बच्ची स्वर्गलोक। बबलू पापा, माते ये कहना चाह रही हैं कि वो वहां जा रही है जहां उनके जानने वाले हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जहां से आई थी वहां। अच्छा अच्छा, पर इतनी प्यारी बच्ची छोटी सी अकेले कैसे जाएगी? चलो बेटा, मैं छोड़ के आता हूँ। नहीं बबलू के पापा, माता नारद जी के साथ चली जाएंगी। अरे कौन नारद जी? प्रिय बबलू पापा को नारद जी दिखाई नहीं देंगे, हम स्वयं छोड़कर आएंगे, आप निश्चिंत रहिए। अच्छा, वैसे भी आप जा नहीं पाएंगे,
आप अभी अत्यंत व्यस्त होने वाले हैं। बेटा कहाँ का व्यस्त, बेकार में व्यस्त कह रही हो। एक पॉलिसी लेने तो कोई आया नहीं, इतने दिन हो गए, कहाँ का व्यस्त। बस आप देखते जाइए, माता पर विश्वास रखिए, इसी बात पर प्रेम से बोलो। जय माता दी। ध्यान से छोड़ के आना उसको, हैं? बेटा आराम से जाना, फोन करना फिर। ओके बाय। बहुत ही प्यारी बच्ची है नहीं है? हेलो, माई सेल्फ बलदेव कपूर, सीनियर इंश्योर। 75 पॉलिसीज। अरे क्या मजाक कर रहे हो, सुबह से कोई मिला नहीं क्या? हाँ 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 जी, हम हाँ सॉरी मैं, हाँ क्यों नहीं सर, मैं पहुंच जाता हूँ किसी भी टाइम। आप बोल, हाँ 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 ठीक है, राइट सर, नो प्रॉब्लम सर। हाँ एक मिनट सर, होल्ड करना जरा, एक सेकंड। हेलो, हाँ बलदेव कपूर बोल। हाँ जी, 5 करोड़ की पॉलिसी। हाँ हाँ हाँ, मैं इंश्योरेंस, सीनियर इंश्योरेंस एजेंट बलदेव कपूर। हाँ कौन सी कंपनी है आपकी भाई साहब? हाँ, सर एक मिनट होल्ड करना। हाँ हाँ सर, मैं निकल रहा हूँ। हाँ सर, मैं आपको ही, हाँ तो आपके भी पास आ रहा हूँ आपके। हाँ सर, राइट सर, ठीक है सर, 5 बजे 4:30 नहीं, हाँ ठीक है सर, आता हूँ। ओके, कमाल हो गया, कमाल हो गया। 75 पॉलिसीज एक जगह से और 5 करोड़ की एक पॉलिसी, ये तो चमत्कार हो गया। माता ने तो बहुत मेहर बरसा दी मेरे ऊपर। जोर से बोलो, जय माता दी। स्वामी, आप हमें इस उद्यान में क्यों लेकर आए हैं? प्रिय, आज हम दोनों एक डे पे आए हैं। डे? वो क्या होता है स्वामी? आंग्ल भाषा का शब्द है। ये हमें भैया जी ब्रो ने बताया था कि डे का अर्थ होता है क्या। क्या? अरे आप ये नहीं जानते कि डेट क्या होता है? कभी लेके नहीं गए क्या दीदी को और डेट पे? भैया जी ब्रो, आप हमें बता दीजिए ये डे किस तरफ पड़ता है, हम ले जाएंगे। अरे सर, किस तरफ पड़ता है? क्या कोई रास्ता थोड़ी है कि राइट लेके लेफ्ट लेना है? डेट आप समझते नहीं है। डेट जो है एक बहुत प्यारा शब्द है, मजा आ जाता है। डेट एक ऐसी चीज है कि जो प्यार करने वाले होते हैं एक दूसरे को कभी भी जब मन चाहे तब लेके जा सकते हैं सर। बस एक जगह देखते हैं, जैसे कि कोई गार्डन, बगीचा उद्यान, वहां जाते हैं और वहां पे जाके दोनों हाथ में हाथ दिए चलते जाते हैं, प्यार भरी बातें करते करते मौसम का लुत्फ उठाते रहते हैं। एक दूसरे को देखते हैं, उधर भुट्टा वाला दिखा, भुट्टा लिया, खाया, उसको भी खिलाया। खाएं? हाँ खाइए। और उसके बाद नारियल पानी, एक बार इसने पिया, एक बार उसने पिया, और उसके बाद लड़का गुलाब का फूल लेके लड़की की तरफ आके बढ़ाता है और उसे बताता है कि आखिर वो उसको कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है। और उसके बाद प्यार का इजहार करने के बाद धीरे से कह देता है कि आई लव यू, आई लव यू। अति अद्भुत, अति अद्भुत। यानी आज आप एक लड़का हो। हाँ प्रिय, और आप पृथ्वीलोक की एक सुंदर लड़की है और हम दोनों एक डे पे आए हैं। ये डे तो अत्यंत प्यारी है। क्यों ना आप हमें वो कह दीजिए? कह दे? कह दीजिए। प्रिय, हम यहाँ हैं। बैठिए ना। बोलिए स्वामी। स्वामी, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? प्रिय, आपका हाथ ढूंढ रहे थे। तो बोलिए ना। हाथ। प्रिय, आपके स्पर्श में हमारे लिए ब्रह्मांड का पूरा आनंद समाया हुआ है। आपके इन सुंदर नैनों में हमारे चारों लोक समाये हुए हैं।
इस हथेली में हमारा घर बसता है और आपकी इस हंसी में, मुस्कुराहट में, सुंदर मुस्कुराहट में गुदगुदियां छिपी हुई हैं जो हमें भी हंसाती है। आप कितनी सुंदर हैं प्रिय, अत्यंत सुंदर। आपको देखकर हमारे मन में आपसे कुछ कहने का विचार आ रहा है। तो कहिए ना स्वामी। प्रिय, कह दीजिए। आई कह दीजिए स्वामी। लव कह दीजिए। गुलाब। प्रिय, अनर्थ हो जाता। क्या हो गया स्वामी? प्रिय, गुलाब। हम आपके लिए गुलाब लाना भूल गए प्रिय। गुलाब लाना कैसे भूल सकते हैं भैया जी? वो रहा गुलाब, हम अभी लेकर आते हैं आपके लिए। स्वामी, अगर आप उस फूल को पौधे से तोड़ेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप निश्चिंत रहिए प्रिय, हम वो पुष्प तोड़ेंगे नहीं। आप देखते रहिए हम आपके प्रेम में क्या कर जाते हैं। प्रिय, हनुमान जी संजीवनी की जगह पूरा पर्वत उठाकर लाए थे, ठीक उसी तरह हम आपके लिए एक फूल की जगह पूरा पौधा ले आए हैं, गुलाब का। और प्रिय, इस पौधे के साथ हम आपसे वो कहना चाहते हैं कि कहिए स्वामी। आई लव। साहब, नारियल पानी लेंगे साहब? पुत्र, हम कुछ अत्यंत आवश्यक बात करने का प्रयास कर रहे हैं, आप चाहिए? साहब, इतनी तेज धूप है, ऊपर से आपने ऐसे कपड़े पहने हुए, मैडम को भी गर्मी लग रही होगी। साहब, एक नारियल पानी तो बनता है ना? वैसे स्वामी, भैया जी के विवरण में भी तो नारियल पानी की बात थी। वो तो था। लाइए पुत्र। ये लीजिए साहब, आप आराम से पीजिए साहब, जाते वक्त पैसे दीजिएगा साहब। जी जी। ये भी हमें अच्छा लगा। प्रिय, ये खाने की वस्तु नहीं है, इसे आंग्ल भाषा में स्ट्रॉ कहते हैं, इससे हम जल पी सकते हैं। आप कितने ज्ञानी हैं स्वामी। आइए प्रिय, जल पीते हैं ऐसे। क्षमा, आइए बैठकर पीते हैं। प्रिय खत्म हो गया। तो हम पी क्यों रहे थे? रख दिया, अब कह दीजिए। हाँ प्रिय, अब हम बोल ही देते हैं। आइए। प्रिय, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आए। कह दीजिए स्वामी। मसाज करा लो भाई साहब, मसाज कराओगे? हमारे मन में प्रश्न उलझ रहा है, ये मसा क्या है? बताइए पुत्र। मालिश कराओगे? तबीयत खुश हो जाएगी। नहीं पुत्र, हमें मालिश नहीं करवानी है, धन्यवाद। प्रिय, हमें कहीं और जाकर ये बात करनी होगी, चलिए। आइए प्रिय। स्वामी, वो देखिए, वो दोनों किसी से छुप रहे हैं। अरे, वो भी छुपम छुपाई खेल रहे हैं। स्वामी, वो देखिए, उधर भी। हम जाकर पूछ के आते हैं कि ये लोग किससे छुप रहे हैं। नहीं प्रिय, उसकी आवश्यकता पुत्र, आप किससे छुप रहे हैं? प्रिय,
चले गए? प्रिय उनको छोड़िए आप। वैसे अच्छा ही हुआ, ये लोग सब चले गए। अब यहाँ पर बोल दीजिए। वो ठीक है। प्रिय, हम अपने पूरे दिल से, बड़े प्रेम से आपसे ये कहना चाह रहे हैं प्रिय कि हाय। कहिए स्वामी। लव। बोलिए। क्या चल रहा है? पुत्र, केवल एक शब्द बचा है, कृपया कह लेने दीजिए। प्रिय, लाला मजनूगिरी चल रही है। और ये ऊल जलूल कपड़े क्या पहन रखे तुम लोगों ने? पुत्र, हम ऐसे ही वस्त्र धारण करते हैं। हम यमराज, यम है हम, और ये हमारी धर्मपत्नी मोहना है। यहाँ पकड़े जाने पर अचानक हर कोई पति पत्नी हो जाता है। चल मैरिज सर्टिफिकेट दिखा। चल चल चल। स्वामी, ये मैरिज सर्टिफिकेट क्या है? आंग्ल भाषा का शब्द है प्रिय। चित्रगुप्त जी ने हमें बताया था। इसका अर्थ है विवाह का प्रमाण पत्र। ज्ञानी है स्वामी। हमारे पास प्रमाण पत्र नहीं है और हमें दिखाने की जरूरत भी नहीं है। हमने कह दिया ना हम पति पत्नी है, तो हम पति पत्नी है। अच्छा, कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? पुत्र, प्रश्न तो कठिन है, किंतु शायद 34 करोड़ वर्ष, 12 लाख वर्ष, 11 महीने 31 दिन 4 घंटे, शायद। मुझे क्या जो है पागल समझ रखा है तुम लोगों ने? तू इधर 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 आ। इसको नीचे रख, नीचे रख, नीचे रख। सुन, तू परेशान हो रहा है, चाय पानी के लिए कुछ दे दे और बात यहीं पे खत्म करते हैं। चल चल। बस इतनी सी बात। तथास्तु। ये क्या था? देवी ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। अब आपको पानी भी मिलेगी और चाय भी। पुत्र, क्या किया तूने? दिमाग खराब कर दिया। प्रिय, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हमारी आज की डे असफल रही। नहीं नहीं स्वामी, आज की हमारी ये डे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए प्रिय। आप हमारे पूरक हैं स्वामी। आपके बिना ना हमारा कोई अतीत है और ना ही कोई भविष्य। आप ही हमारी कश्ती है, आप ही हमारे समंदर और हमारा किनारा आप ही। अब हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि I love you. अरे सुनो। अरे आज के बाद से मुझे कोई फोन मत करना तुम। और तुमसे तो मैं बात ही क्यों कर रही हूँ? मुझे नहीं बात करनी तुमसे कुछ। सुनो सविता, आई लव यू सविता। स्वामी, लगता है इस दंपति के बीच कोई गंभीर समस्या आन पड़ी है। चलिए चल के देखते हैं प्रिय। पुत्र, क्या हुआ पुत्र? अरे क्या बताऊँ क्या हुआ, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही है। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। काश ऐसा कुछ हो जाए कि वो मुझसे खुद आकर कहे बंटी आई लव यू बंटी। बस इतनी सी बात है। तथास्तु। बंटी, मुझे माफ कर दो बंटी। आई रियली लव यू। आई लव यू सविता। थैंक यू। धन्यवाद। खुश रहिए प्रिय। अद्भुत है आप। आज हमारा मन कर रहा है
हम आपकी बलाएं ले लें। सुनिए, क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? हाँ देखा ना, वो उस तरफ गए अभी। किंतु देवी, आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? क्योंकि ये जो बंटी है वो मेरा पति है और किसी सविता नाम की लड़की के साथ यहाँ घूम रहा है।